गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अल्लाह के हुक्म से सिरमा खातून से शादी करना चाहता हूं मैं। हलाकू खान को भेजी जाने वाली तुम्हारी मालूमात उस तक नहीं पहुंचेंगी। मेरे बहादुरों ने वो मालूमात वहां से हासिल कर ली हैं। अंजाम का वक्त आ गया है तुम्हारे। मेरे हाथों एक और दुश्मन का खात्मा होगा आज। कबीले के सरदार की अगर यही ख्वाहिश है तो उनकी ज़ौजा बनने के लिए रजामंद हूं मैं। गुंदोगदू ने जाल बिछाया था, हमारे सारे साथी मारे गए। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? नहीं, मैं मुर्दा बन के लेट गया था। ताशकुन सरदार की पेशकश कबूल है मुझे। हमारे अजदाद की मिरास है कि सरदार के औताक में ही रहे हम। मैंने कहा था इस रास्ते को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। कब्र तैयार है अर्तुगरुल, वक्त आ गया है तुम्हें उसमें दफनाने का। अब इस औताक पर कोई इख्तियार नहीं रहा आपका। भूलिए मत, अब आप कबीले की सरबराह नहीं हैं, बस यहां एक मेहमान हैं। ये तुम्हारा ताकुब करते हुए आए हैं यहाँ। हमला करो सिपाहियों, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। गौर से सारा सोना निकालकर अर्तुगरुल की बताई हुई जगह तक पहुंचाना है हमें। अरेक मुका को हमारी बरके खान से मुलाकात की खबर है। वो यकीनन हमारे लिए दूसरा जाल बिछाएगा। वो रुकावट डालने के लिए अपने जासूस से राब्ता करेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे सिरमा का भी अमल दखल है। ये आप यकीन से कैसे कह सकती हैं? सिरमा ने ताशकुन साहब की पेशकश को फौरन कबूल कर लिया, और वो भी मेरी आंखों के सामने। ये रियासत के सुल्तान की जानिब से उमर-उलार कबीले को महसूल वसूल करने का हुक्मनामा है। अब तुम में कितनी सलाहियत है और तुम कितने बहादुर सरदार हो, ये साबित करने का वक्त आ गया है। अंदर कुछ भी नहीं है जनाब। लानत उन पर, लानत उन पर, वो सब छीन कर ले गए। खैरियत तो है वालिदा, मुझे आप परेशान लग रही हैं। उमर-उलार कबीले में बहुत बुरा हुआ है बेटा, बस उसी की वजह से परेशान हूँ। वहां ऐसी क्या बात हो गई है वालिदा? इल्बिलगे खातून ने सरदार के इंतखाब के लिए झिरका बुलाया, लेकिन उसने जिसकी हिमायत की वो सरदार नहीं बन सका। जिरगे का यही उसूल है, सरदारान जिसे मुंतखब करते हैं वही मनसब पर बैठता है हमेशा। बिल्कुल, लेकिन इस मामले में कुछ अजीब हुआ है गुंदोगदू साहब। इंतखाब के फौरन ही बाद सिरमा खातून को ताशकुन ने शादी की पेशकश कर दी। क्या वाकई?
जैसे ही ताकत मिली फौरन रद्द अमल दिखा दिया उसने। जिरगे के बेशक कवानीन और उसूल होते हैं, लेकिन जैसे ये हुआ है कोई अच्छी अलामत नहीं। हालात इल्बिलगे के खिलाफ भी हो सकते हैं और वो मुश्किल में पड़ सकती है। ये भी तो हो सकता है कि वो लोग इल्बिलगे खातून के खिलाफ कोई साजिश रचा लें। और तुरुल की गैर मौजूदगी का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है। तुर्गुत और मैं वहां जाते हैं, जाके देखते हैं कि कबीले की क्या सूरत हाल है। इस तरह हम नए सरदार को देख भी लेंगे और मुबारकबाद भी दे देंगे। इजाजत चाहूंगा। गरीब की मदद कर दो भाई। कोई है जो इस गरीब की मदद करे? शुक्रिया। मदद कर दो भाई, मदद कर दो। कल रात से मैं बहुत भूखा हूं। मदद कर दो भाई। कोई है जो गरीब को पानी पिला दे। क्यों आए हो यहाँ? मुझे जरूरी बात करनी है सिरमा खातून। जल्दी कहो, क्या बात करनी है? बहुत अहम बात है, यहां नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह राजी हो आपसे। कहाँ मिलना चाहते हो? अलबास्ती की कब्र पे आ जाइएगा। तुम जाओ, मैं आती हूँ। अल्लाह खुश रखे। गरीब की मदद कर दो। एक भिखारी के साथ इतनी राजदारी से क्या बात कर रही थी ये? यकीनन कोई खास बात है, इसीलिए कबीले से बाहर जा रही है। आखिर तुम क्या करती फिर रही हो सिरमा? चलो।
भाई, कितना अरसा गुजर गया इस तरह समंदर को देखे हुए। ऐसा अजीम सफर मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। अक्सर मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जो समंदर पे हुक्मरानी करते हैं। क्या हम भी एक दिन ऐसी हुक्मरानी करेंगे बाबा? वो बशारत जो ओवोज अजदाद की जानिब से हमें मिली है, उसके मुताबिक ये समंदर और दरिया फतह करेंगे हम। इंशाअल्लाह वो दिन जल्द आएंगे। हम अर्शे पे अपना परचम बुलंद करके बादबान खोलेंगे, लहरों पर रवाना होंगे, हवाओं को पीछे छोड़ देंगे, इन अजीम मौजों पर सफर करेंगे, समंदर पार इलाकों को भी फतह करेंगे। बादबान को यकीनन हवा की जरूरत होती है, लेकिन बेटा ये सिर्फ जराए होते हैं। हकीकत तो यह है कि ये खुशकोतर अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, वही कादिर है इन पर। हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामकर उसके अजीम मकसद के लिए हक के रास्ते पर चलते हैं। इसलिए हमारा ये बेड़ा हर दरिया और समंदर को पार कर जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। जल्दी कहो, क्या बात है? कबीले का क्या अहवाल है? हर काम हमारे मुताबिक हो रहा है। तुम्हारे दिए गए सोने की मदद से हमारा नुमाइंदा सरदार बन चुका है। इस मदद के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं यही खबर आपसे सुनना चाहता था सिरमा खातून। इसका मतलब ये कोई बेकारी नहीं है। न जाने बेबुलाद भाई की कब्र के पास क्या बातें कर रहे हैं ये दोनों। तुमने बताया नहीं, क्या काम है? बहुत अहम फरीजा है। मुझे आपके बहुत से सिपाहियों की जरूरत है, लेकिन आम सिपाही नहीं, अलबास्ती के वफादार सिपाही होने चाहिए। सिपाही किस काम के लिए चाहिए तुम्हें? काई कबीले को बड़ा नुकसान पहुंचाना है, और इसके बदले आपको बहुत सारा सोना मिलेगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं तुम्हें। तुमने हमारी मदद की है तो हम भी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और अगर इसके एवज हमें सोना मिलता है और काई कबीले को नुकसान भी पहुंचता है तो इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मंगोल कभी किसी का उधार नहीं रखते सिरमा खातून। एक बार काम मुकम्मल हो जाए, सोना पहुंच जाएगा अब तक। फिक्र मत करो तैमुगे, हम उमूरुलार कबीले वाले अपने दोस्तों को मुश्किल में कभी अकेला नहीं छोड़ते। सरदार आला की तरफ से हम हाजिर हुए हैं ताशकुन सरदार। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और दोनों कबाइल के माबैन अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद भी रखते हैं। अच्छा हुआ आ गए आप। मैं आपकी तरफ आने ही वाला था गुंदुकदू सरदार। खैरियत तो है। दौरे का मकसद क्या था? हालात पहले जैसे नहीं रहे। मैं अपने कबीले में नया निजाम कायम करूंगा। मकसद आपको फैसले से आगाह करना था। सरदार आला के निजाम को जो नुकसान ना पहुंचाए वो निजाम काबिल कबूल है, लेकिन उसकी बुनियाद इंसाफ पर मबनी होनी चाहिए। क्या आपको इसमें कोई शक है तुर्गुत सरदार? हम तो सरदार आला अर्तुरुल सरदार की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। अर्तुरुल सरदार की वापसी का इंतजार क्यों?
रियासत की तरफ से हमें यह हुक्म दिया गया है कि हम महसूल वसूली की जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि फिलहाल हम महसूल वसूल नहीं कर रहे। महसूलात की वजह से पहले भी दोनों कबाइल के दरमियान इख्तलाफात हो चुके हैं। इस मामले में जल्दबाजी मत कीजिएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं, हर काम वक्त पर करूंगा। महसूल का वक्त आ रहा है और रियासत महसूल की मुंतजिर है। मेरे हाथ में कोई मामूली हुक्मनामा नहीं, रियासत का फरमान है। ये हम आपसे बेहतर जानते हैं क्या रियासत है और क्या उसके अहकामात की अहमियत। अगर आप हमें जानते हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर सरदार आला अर्तुरुल सरदार की गैर मौजूदगी में आप कोई हुक्म जारी करने की कोशिश करेंगे तो वो हुक्म दोनों कबाइल के दरमियान इख्तलाफ का बाइस बनेगा और हो सकता है कि वो इख्तलाफ पहले से कहीं ज्यादा शदीद हो। इस हुक्मनामे के बारे में सरदार आला अर्तुरुल सरदार से बात करूंगा। वक्त आने पर तफसीलात तय कर लेंगे हम। खुशामदीद अर्तुरुल सरदार। बरके खान की शिकारगाह हमारे उतरने की जगह से करीब है। बहुत बेहतर। कितने रोज लगेंगे पहुंचने में? हम बादबान गिराए बगैर सफर करेंगे। कल सुबह तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। आपके लिए घोड़े तैयार हैं वहां। बहुत शुक्रिया। 2 सिपाही घोड़ों के साथ छोड़ दो, हम तैयारी करके रवाना हो जाएंगे। जैसे आपका हुक्म भाई। जो हुक्म आपका भाई। आखिर तुम ये क्या कर रही हो सिरमा? सिपाहियों, खैरियत तो है? इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? कोई खास मामला दरपेश है क्या? नहीं बिल्गे खातून। तो फिर बताओ कहां जा रहे थे? कोई खास बात नहीं है बिल्गे खातून, ये तो रोज का मामूल है। सिरमा खातून मामूल के फराइज के लिए इतनी पुरजोश कभी नहीं हो सकती। कल ताजरों का एक काफिला आने वाला है, उसी की तैयारी है बिल्गे खातून, और कोई बात नहीं। तो ठीक है फिर, अल्लाह आसानी फरमाए। खेल कैसे जाहिर करना है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं।
ताशकुन सरदार का अंदाज़ गुफ्तगू हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया बिल्गे खातून। महसूल वसूली का इजाजतनामा हमें दिखाया और वो ये काम जल्द शुरू करने का इरादा रखता है। उसका मकसद न सरदारी है न फरीसा है। वो सिर्फ अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहता है ताकि हमारी कुव्वत को जांच सके। जिसे आपने सरदारी के लिए चुना था, उनके बजाय ये कैसे सरदार बन गया? ताशकुन साहब का इंतखाब बाकायदा मंसूबे के तहत हुआ है। उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर जसारत की है। सवाल यह है कि उनमें इतनी जुर्रत आई कहां से, ये जानना है। मैं आप लोगों से इसी सिलसिले में बात करने आई हूं। बेटी, तुम्हें क्या कबीले में किसी पर शक है? सिरमा पे शक है मुझे हाइमा खानम। ताशकुन साहब अपने बल पर इतना बड़ा काम करने की कुव्वत नहीं रखते, लेकिन मुझे डर है कि सिरमा किसी ऐसे शख्स के लिए काम कर रही है जिसे हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। कौन हो सकता है वो? सिरमा ने एक शख्स के साथ खुफिया मुलाकात की है। कौन था? क्या उसे जानती हैं आप? वो कौन है मैं नहीं जानती, मगर कबीले में वो भिखारी बन के आया था। इसके बाद उन दोनों ने बेबुलाद भाई की कब्र पे मुलाकात की। मतलब ये कि वो जासूस था, इसके अलावा और कोई इम्कान नहीं। क्या इससे पहले वो कबीले में नजर आया था बिल्गे खातून? उस शख्स को मैंने कभी इन इलाकों में भी नहीं देखा हरतुक साहब, इसीलिए उसे तलाश करना बहुत जरूरी है। सिर्फ उमूरोलार कबीला ही नहीं, ये पूरा खित्ता खतरे में है। मैं यहां आप लोगों से मदद मांगने आई हूं। तुम फिक्र मत करो मेरी बच्ची, तुम्हारी परेशानी हमारी भी परेशानी है। इल्बिल्गे खातून, आपने हमेशा हक और सच्चाई के लिए हमारा साथ दिया है। इंशाअल्लाह हम भी पूरी ताकत के साथ आपका साथ देंगे, परेशान ना हो आप। बहुत शुक्रिया। क्या उस आदमी की कोई ऐसी बात बता सकती हैं जिससे हम उसे तलाश कर सकें? सिरमा ने उस आदमी से मुलाकात के बाद सिपाहियों को कुछ अहकामात दिए हैं। कल ताजिरों का एक वफ्द आने वाला है, वो लोग उनके इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई वफ्द कबीले आने वाला है। मुझे पूरा यकीन है इसका ताल्लुक उस आदमी की खुफिया मुलाकात से है। तो फिर हमें उमर-उलार कबीले के अतराफ छुपकर उनका इंतजार करना चाहिए। सिपाहियों के रवाना होते ही ताकुब करना होगा, देखना होगा कि उनके पीछे किसका हाथ है। मैं अंदर आ सकता हूँ हाइमा खानम? आ जाओ मलिक शाह। कुदक, खैरियत तो है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीले से आ रहा हूं मैं। सुंगुरतकिन भाई ने आपके लिए मकतूब भेजा है। मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है बेटी, जाओ। गुंदोक तो मकतूब में क्या लिखा है? आज सुबह से तुम्हें नहीं देखा, कहां गई थी? एक दोस्त ने पैगाम भेजा था, पूछने गई थी कि उसे क्या चाहिए। अच्छा, जानना चाहूंगा वो दोस्त कौन है? ज्यादा जानना अच्छा नहीं ताशकुन साहब। आपका ओहदा और मैं उसकी मकरूज हूं, ये जान लें, इतना काफी है। मैं सब जानता हूं सिरमा खातून। वो क्या चाहता है बताइए मुझे। उन्होंने जो मदद की थी उसके बदले में उन्हें हमारे कुछ सिपाही चाहिए, और इस काम के बाद वो हमें इसके बदले में मजीद सोना भी देंगे। सोचिए जरा, सोने से भरा एक और संदूक। सोने से भरा संदूक, कबीले की सरदारी और तुम्हारा साथ, इसके अलावा और क्या चाहिए मुझे? ये वक्त इन बातों का नहीं।
बताओ कि तुर्गुत और गुंदोगतू से क्या कहा तुमने? वही कहा जो मुझे कहना चाहिए था। महसूल की वसूली के लिए अर्तुरुल सरदार का इंतजार है मुझे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया तुम्हें? पहले तो उन्होंने मुझे काबू करने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि ये आसान नहीं है तो वापस चले गए। ठीक है, मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी। हमारे औताक पे लगी दाग से उन्होंने हमें कमजोर समझ लिया है, लेकिन वो बहुत जल्द हमारी ताकत को देखेंगे। मेरे बेटे इल्तकिन ने मंगोलों के साथ अकेले ही जंग शुरू कर दी है। दुंदार उसके ताक़ुब में गया है। हालात पेचीदा है वालिदा। इल्तकिन, मंगोल मेरा एक बेटा पहले ही ले चुके, मुझ पे दूसरा बेटा खोने की हिम्मत नहीं है। संभालो खुद को सलजा। हौसला रखो खातून, वो अभी सही सलामत है। अल्लाह ने चाहा तो उसे कुछ नहीं होगा। दुंदार उसकी तलाश में है। तुम जानती हो दुंदार हमारे बेटे को वापस लिए बगैर नहीं आएगा। बेटे, लेकिन अब हमें वक्त सहर यहां से रवाना होना होगा। इससे पहले कि वो कबीले पर दोबारा हमला करे हमें वहां पहुंचना चाहिए। क्या तुम हमें फिर छोड़ के चले जाओगे? उदास ना हो वालिदा, मैं जा रहा हूं, लेकिन जल्द ही दुंदार आपसे मिलने वापस आएगा। वो आपको देखने के लिए बेचैन है वालिदा। मंगोलों के खिलाफ फैसला कुन मार्का होने जा रहा है। क्या आप उसमें हमारा साथ नहीं देंगे गुंदुकतू भाई? मशरिकी कबाइल के साथ इस मार्के में हम भी शामिल होंगे अर्तुक भाई। मैं जाऊंगा तो दुंदार यहां आ जाएगा। वो बहुत बहादुर और ताकतवर है, मेरी कमी महसूस नहीं होने देगा आपको, इंशाअल्लाह। तुर्गुत, हम सुबह यहां से रवाना हो जाएंगे। तुम इल्बिल के खातून के साथ मिलकर यह मामला देख लेना। मुझे उम्मीद है कि तुम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लोगे। इंशाअल्लाह गुंदोगतू भाई। वालिदा, इतने दिन आपके साथ रहे, कब मुलाकात होगी नहीं जानते। हमें दुआओं में याद रखिएगा। मेरी बच्ची, खूबसूरत आंखों वाली सलजान, तुमने हर मुसीबत में हमारा साथ दिया। तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो, मेरी साथी हो। तुम भी दुआओं में याद रखना। वालिदा, आप हमेशा मेरी दुआओं में शामिल हैं। ताया जान, काश के शुरू से ही एक ही कबीले में रहते हम। वालिदा, दुआओं में याद रखिएगा। सदा खुश रहो। सुलेमान शाह ने तुम्हारा नाम गुंदोगतू रखा था, लेकिन तुम कभी पुरसुकून दिन नहीं देख पाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपनी मुश्किलात से निजात हासिल कर लोगे और हमेशा अपने कबीले और औताक में खुश रहोगे। इंशाअल्लाह वालिदा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ताया जान, इल्तिकिन भाई, दुंदार चाचा और सुंगुरतुकिन चाचा को हमारा सलाम दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। चलो सवारी तैयार करो और ये सामान लेकर जाओ।
चलो सलजान। आपके लिए घोड़े तैयार हैं अर्तुरुल सरदार। बरके खान को आपकी आमद की खबर दे दी गई है, वो आपके मुंतजिर हैं। बहुत शुक्रिया, बाकी मामलात हम खुद संभाल लेंगे। रास्ता आसान हो। भाई, कई साल पहले हम मंगोलों से लड़ने के लिए समंदर पार आए थे, लेकिन बरके खान उन मंगोलों जैसे नहीं है। वो पुरखुलूस मुसलमान है, हम जानते हैं। ये तो वाज़े हकीकत है, और उन्होंने हलाकू खान के साथ जंग करके ये साबित भी कर दिया। भाई, बरके खान का सफीर तुरुमताई हलाक हो चुका है, इस वजह से कोई मसला तो नहीं होगा। हम ऐसी ही तमाम मुमकिना मुश्किलात की तदारुक के लिए यहां आए हैं अब्दुर्रहमान। तुरुमताई की मौत एक अहम मसला है। बरके खान एक अजीम, आदिल और एक सच्चा हाकिम है जो अपने उसूलों के हवाले से बहुत सख्त है। इसीलिए उसके सामने इस मसले और इसके पीछे छुपे मकरूह चेहरों को बेनकाब करना मुश्किल अमर होगा। लेकिन हर मुश्किल के साथ आसानियां भी मुंतजिर होती हैं। हम हकीकत को आश्कार करने के जिम्मेदार हैं। उसे हक की बसीरत अता करने वाली जात अल्लाह की है। चलो चलते हैं। चले भाई। चलो बहादुरों। अर्तुरुल सिर्फ और सिर्फ मौत का हकदार है। हम सरदार के खून का इंतकाम लेंगे। इंतकाम लेंगे, इंतकाम लेंगे। इमदाद चली गई, तुरुमताई का कुछ भी नहीं मालूम हमें। हलाकू खान के आदमियों ने थोड़ा सा जलवा दिखाया और उनकी हर शय बर्बाद हो गई। मेरा ख्याल है कि अर्तुरुल सरदार उतने मजबूत नहीं जितना हम उन्हें समझते थे। तलवारें फेंक दो और गिरफ्तारी दे दो। हम क्यों गिरफ्तारी दें तुम्हें? क्योंकि ये आदमी एक मंगोल है। जासूस शहीद हो गया तो आपने यहां आने की जुर्रत कैसे की अर्तुरुल सरदार? लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर क़याद गद्दार साबित नहीं हुआ तो आपका सर कलम कर दूंगा मैं। कबूल है।